आपके पाठकों का प्रणाम करता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज 1 अप्रैल मूर्ख दिवस है और ये मूर्ख दिवस की इतिहास है। 1931 में पश्चिमी देश में एक युगल जोड़ी थे, पति पत्नी, और वो पति पत्नी ने घोषणा किया कि मैं 32 मार्च को शादी करूंगा। 32 मार्च को मैं शादी करूंगा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई पे एक पति पत्नी है, 32 मार्च को फिर शादी करने की क्या उचित है। जब 32 मार्च हुआ, इनकी 32 मार्च का मतलब हो जाता है कि 1 अप्रैल। 32 मार्च तो रियल में होता नहीं है, तो वो 1 अप्रैल कहलाता है। तब लोगों को एहसास हुआ कि अरे 32 मार्च तो होता ही नहीं है। तो उसी वक्त ये सेंस आया कि ओह, ये तो आज 1 अप्रैल है, 32 मार्च तो होता ही नहीं है, तो 32 मार्च को शादी वो कैसे करेंगे। और जब वो ऑलरेडी पति पत्नी है तो फिर शादी किस लिए करेंगे, ऑलरेडी शादी हो चुकी है उसकी। तो उसी दिन से यानी कि 1 अप्रैल को ये प्रचलित हो गया कि ये लोगों को उस दिन मूर्ख बनाया, यह कहकर के मैं 32 मार्च को मैं शादी करूंगा। तो बड़ी ही रोचक तरीके का ये कहानी है। तो उसी दिन से 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं लोग। हंसी मजाक के तौर पर हास्यास्पद माहौल बनाने के लिए ये एक दूसरे को लोग मूर्ख बनाते हैं। लेकिन आज के दौर में यदि समकालीन राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए, हम अपने समाज के ताना बाना को देखा जाए, तो आज एक लोग दूसरे लोग को मूर्ख बनाने में मशगूल है। यहाँ तक कि ऑलरेडी केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, ये सारे सरकार आम जनता को मूर्ख बना रही है। विभिन्न प्रकार के योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मध्य राशि उपलब्ध करा करके ऊपर से भेजते हैं। वो आते आते यदि वहाँ से 1000 रुपया भेजते हैं तो यहाँ आते आते मात्र 10 रुपया पहुँचता है, और वही 10 रुपया से विकास की बात है। अब ये कहाँ चला गया इतने राशि, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक ये लोग बंदरबांट करते हैं उस राशि को। ये ठगने की काम किया जा रहा है। और वहीं आज केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार का जुमलेबाजी करके, ये मोदी की सरकार जुमलेबाजी करके ठगने का काम कर रहे हैं, आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। यही इनका जुमलाबाजी है। नीतीश कुमार भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। इनका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब यह एनडीए सरकार से अलग होते हैं, महागठबंधन में रहते हैं ये पलटू राम जी, तो ये नारा देंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। और जो ही ये एनडीए में शामिल हो जाते हैं, अभी एनडीए में शामिल है, लेकिन इनका चौवा नहीं उठ रहा है कि यह कहे कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो जनता को जो ये मूर्ख बना रही है, जनता भी मूर्ख बन रही है। तो आज के इस अप्रैल दिवस पर जो मूर्ख दिवस है, इस मूर्ख दिवस पर एक लोग दूसरे लोग को मूर्ख बनाने में, ठगने में मशगूल है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए कि एक से एक लोगों को विभिन्न गेम के माध्यम से हो या विभिन्न प्रकार का प्रलोभन दे करके ठगने का काम कर रहा है। अभी एक से एक नॉन बैंकिंग है। वह नॉन बैंकिंग लोगों को दिवा स्वप्न दिखाता है कि आप 100 रुपया जमा करेंगे तो 20 साल के बाद आपको 50 लाख रुपया देंगे, एक उदाहरण के तौर पर। और वो सारे के सारे लोग लोभवश अपनी राशि को 2 गुनी 5 गुनी बढ़ाने के लिए वह राशि जमा करता है, और आज के तारीख में वो सारा का सारा राशि गायब हो जा रहा है, उनके चला जाता है। शारदा चिट फंड जो है, कई उदाहरण है। खगड़िया की धरती पर भी कई ऐसे नॉन बैंकिंग आया जो करोड़ों अरबों रुपया खगड़िया की जनता को लूट करके चला गया। अभी निचले स्तर का जो कार्यालय है, अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, थाना हो, जिला कार्यालय हो, अनुमंडल कार्यालय हो, तमाम कार्यालय में ये कर्मी लोग, पदाधिकारी लोग जनता को लूटने खसोटने में, मूर्ख बनाने में मशगूल है। कई लोगों ने आज मूर्ख दिवस पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन मैं इस मूर्ख दिवस पर
आलोचना करता हूं कि आज जनता को जो ठगने का काम किया रहा है, जनता को मूर्ख बनाने का काम किया रहा है, जनता को लूटने खसोटने में मशगूल है, पूरे देश में पूरे समाज में नस नस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये जो ठगने की मानसिकता है, मूर्ख बनाने की मानसिकता है, इस पर विराम लगनी चाहिए। और जब तक जनता शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक वह मूर्ख बनते रहेंगे, ठगते रहेंगे, ठगे जाएंगे। मैं किरणदेव यादव, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष। NMTV को धन्यवाद देता हूं और जो विषय रखा है उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जहाँ तक मूर्ख दिवस की बात है, जनता हर क्षण हर पल मूर्ख बन रही है। खास करके राजनीतिक व्यवस्था जो हमारे देश में बनी हुई है, उसमें विपक्ष के लोग जहाँ मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, सत्ता पक्ष भी उससे कम वो मूर्ख बनाने में नहीं लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हर क्षण दोनों में प्रतिद्वंदिता चल रही है कि कौन किसको दाब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मूर्ख बना सके। अब देखिए, विपक्ष की भूमिकाओं की बात अगर करें तो सीधा सीधी मूर्ख बना रहे हैं कि भाई केंद्र में इंडी गठबंधन है और राज्यों में कोई एक दूसरे को तैयार नहीं है मानने के लिए। वहीं पर सरकार की बात अगर हम करें तो सरकार भी इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाई है 10 वर्ष रहने के बावजूद भी कि अपने बल पर सत्ता चला दे, बल्कि किसी न किसी बैसाखी को सहारा बना करके, और वह चाहते हैं कि हम अपना काम निकाल लें, जो हमारे पास पीरियड है उसको अच्छी तरह से निकाल लें। अब सवाल एक मूर्खता की बात तो ये भी है हमारे सामने में कि प्रधानमंत्री के फलना यात्रा में करोड़ों और अरबों रुपया खर्च हुआ है, यह बार बार मीडिया के माध्यम से दिखाया है। मैं पूछना चाहूँगा उन्हीं मीडिया के माध्यमों से, क्या वह अय्याशी करने के लिए जाते हैं? क्या वह पार्क में घूमने और टहलने के लिए जाते हैं? नहीं जाते हैं। वह जब भी जाते हैं तो देश और राष्ट्र के काम से जाते हैं, और उसके सवाल पर अगर यह कहा जाए कि भाई अय्याशी करने के लिए जाते हैं, तो ये सरासर गलत है और मूर्खता वाली बात है। विपक्ष के लोग आप देख ही रहे हैं, ममता बनर्जी अलग डफली बजा रही है। विपक्ष का काम तो सर बहुत उनके विरोधी कहना होता है। विपक्ष का मतलब ये होता है कि उनका किसी भी काम के ऊपर विरोध करना होता है। इसके बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर इंदिरा गांधी को पश्चिम बंगाल का या पश्चिमी पाकिस्तान का, आज पूर्वी पाकिस्तान का लड़ाई जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसमें अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा की उपाधि दी, इंदिरा गांधी भी महान हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी की महानता भी उससे कोई कम नहीं हुई। आज के दिन में अगर सत्ता पक्ष की बात करें और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष स्वस्थ आलोचना करने में विश्वास ही नहीं रखता है, बल्कि आंख मूंद करके देश की परिस्थितियां क्या है, राष्ट्र की परिस्थितियां क्या है, उसकी जरा सा भी चिंता नहीं है, और सिर्फ अपने एजेंडे पर एक बड़ा झूठ प्रस्तुत करता है। आप कहते हैं पद यात्रा में चल रहे हैं, और पद यात्रा में क्या दिखाते हैं कि कारों का लंबा काफिला है, जहाँ सुनना पड़ गया वहाँ पर जो है वो यात्रा उनकी शुरू हो गई गाड़ियों से, और कहते हैं कि हम पद यात्रा में। तो ये सैकड़ों गाड़ियाँ जो पीछे पीछे चल रही है, वो क्या खींच करके टान करके उसको ले जाता है क्या? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन इनका यह एक बड़ा झूठ है। और मैं समझता हूँ कि वो झूठ दिवस एक दिन नहीं, पूरा 365 दिन झूठ के पुलिंदे में हम लोग चल रहे हैं। इतनी बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। अभी आपने देखा कि हमारे प्रोफेसर रेलवे संघर्ष समिति के सुभाष चंद्र जोशी जी ने कहा, ये बहुत ही अच्छा कहा, तो इनसे आज एक इनकी फूल दिवस नहीं और ना मूर्ख दिवस है, इनसे सीख लेना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत हमारे
जोशी जी को भी धन्यवाद।